हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आदी और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग सा पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसको हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और जितने भी न्यू वोकैबलरी वर्ड्स होंगे वो हम सीखेंगे आज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई वेंट टू बर्मा आफ्टर गेटिंग डिप्लोमा इन मेडिकल फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज। आई वेंट टू बर्मा, वेंट मतलब चला गया, टू बर्मा, बर्मा एक कंट्री है, इंडिया की नेबर कंट्री है। अभी इसको म्यांमार बोला जाता है, पहले बर्मा बोला जाता था। ठीक है, तो बर्मा या फिर म्यांमार आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी म्यांमार बोला जाता है, म्यांमार आपने सुना भी होगा। बर्मा पहले बोला जाता था, बट दोनों ही नाम सही हैं, आप कुछ भी बुला सकते हैं, म्यांमार बोलो या फिर बर्मा बोलो। ये कंट्री है जो कि इंडिया की नेबर कंट्री है। ठीक है, आई वेंट टू बर्मा, मैं बर्मा चला गया। आफ्टर गेटिंग डिप्लोमा, आफ्टर गेटिंग डिप्लोमा, गेटिंग मतलब लेने के बाद, आफ्टर गेटिंग मतलब लेने के बाद डिप्लोमा। डिप्लोमा क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद मिलता है। ठीक है, इन मेडिसिन, मेडिसिन मतलब चिकित्सा में, डॉक्टरी में, फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज से, अमृतसर, अमृतसर के मेडिकल कॉलेज से चिकित्सा में या फिर डॉक्टरी में डिप्लोमा लेने के बाद मैं बर्मा चला गया। इन दोज डेज Burma was only a province of India. In those days मतलब उन दिनों, Burma was, बर्मा था, only a province, province का क्या मतलब होता है? प्रांत या फिर प्रदेश, of India, भारत का। उन दिनों बर्मा भारत का ही प्रांत था। Therefore, every year hundreds of Indians used to go there to try their luck. Therefore, इसलिए, एवरी ईयर, हर साल, हंड्रेड्स ऑफ इंडियन मतलब हज़ारों की संख्या में भारतीय, यूज्ड टू मतलब जाया करते थे, गो देयर, यूज्ड टू गो देयर मतलब वहाँ पर जाया करते थे, टू ट्राई दियर लक, अपना लक आजमाने, अपनी किस्मत आजमाने। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? इसलिए हर साल हंड्रेड्स ऑफ इंडियन मतलब हज़ारों की संख्या में भारतीय वहाँ पर अपना लक आजमाने जाया करते थे। आई स्टेड इन बर्मा फॉर अबाउट 2 years, बट सिंस द क्लाइमेट डिड नॉट सूट मी आई रिटर्नड टू इंडिया इन द मिडल ऑफ 1932। आई स्टेड, स्टे का मतलब होता है रहना, यहाँ पर यूज़ हो रहा है स्टेड। स्टे का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हो गया। तो आई स्टेड इन बर्मा, मैं बर्मा में रहा, फॉर अबाउट 2 years, 2 साल तक या 2 साल के लिए मैं बर्मा में रहा। बट सिंस द क्लाइमेट डिड नॉट सूट मी, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है, जलवायु होती है। ठीक है, तो डिड नॉट सूट मी, सूट मतलब मुझे अनुकूल नहीं थी मेरे, क्योंकि जो इन्वायरमेंट था वो मुझे सूट नहीं आया या फिर मेरे अनुकूल नहीं था। आई रिटर्नड टू इंडिया, मैं भारत वापस लौट आया। रिटर्न मतलब, रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना, और यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आई रिटर्न टू इंडिया, मैं इंडिया लौट आया, भारत लौट आया, इन द मिडल ऑफ 1932, 1932 के मध्य में ही, बीच में ही मैं भारत लौट आया। आफ्टर रेस्टिंग फॉर 3 or 4 months, आई सिक्योर्ड अ जॉब इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑफ लाहौर। आफ्टर रेस्टिंग, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। आफ्टर रेस्टिंग मतलब आराम करने के बाद। फॉर 3 or 4 months, 3 या 4 महीने आराम करने के बाद, आई सिक्योर्ड अ जॉब, सिक्योर मतलब सुरक्षित की, अ जॉब, जॉब मतलब नौकरी, एक नौकरी मिली मुझे या फिर मैंने एक नौकरी सुरक्षित की। इन वन ऑफ द हॉस्पिटल, एक अस्पताल में, ऑफ लाहौर, लाहौर के एक अस्पताल में मुझे एक नौकरी मिली या फिर मैंने एक नौकरी सुरक्षित की। ठीक है, आई मेट डॉक्टर त्रिपाठी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस हॉस्पिटल। आई मेट, मैं मिला, मेट मतलब मिलना, मैं मिला डॉक्टर त्रिपाठी से, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन दिस हॉस्पिटल, इस अस्पताल में, इस अस्पताल में डॉक्टर त्रिपाठी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई या फिर मैं पहली बार मिला। दिस हॉस्पिटल वॉज सिचुएटेड इन a somewhat deserted locality at about half a mile
फ्रॉम द सिटी। दिस हॉस्पिटल, यह अस्पताल, वॉज सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित या फिर उपस्थित। इन ए समवॉट, समवॉट का मतलब होता है कहीं हद तक, कहीं हद तक। डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान, उजड़ा हुआ, वीरान, ठीक है। लोकेलिटी, लोकेलिटी मतलब जगह या फिर इलाका। तो डेजर्टेड लोकेलिटी का मतलब क्या हुआ? वीरान सी जगह या फिर सुनसान सी जगह, उजड़ी हुई सी जगह, ठीक है। एट अबाउट हाफ ए माइल, एट अबाउट हाफ ए माइल मतलब आधे मील की दूरी पर। फ्रॉम द सिटी, शहर से। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि यह हॉस्पिटल शहर से आधे मील की दूरी पर एक वीरान सी जगह पर स्थित था, ठीक है। देयर वॉज अ स्मॉल कंपाउंड ऑफ रेड ब्रिक्स राउंड अ रेड बिल्डिंग। देयर वॉज, वहाँ था, अ स्मॉल कंपाउंड, स्मॉल मतलब छोटा, कंपाउंड मतलब परिसर, एक छोटा सा परिसर था, ऑफ रेड ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, रेड ब्रिक्स मतलब लाल ईंटों का। राउंड अ रेड बिल्डिंग, राउंड मतलब चारों तरफ। आप राउंड भी बोल सकते हैं और अराउंड भी बोल सकते हैं। राउंड और अराउंड दोनों का मीनिंग सेम होता है, चारों तरफ या चारों ओर या फिर इर्द गिर्द। अ रेड बिल्डिंग, रेड बिल्डिंग मतलब लाल बिल्डिंग के चारों तरफ एक रेड ब्रिक्स मतलब लाल ईंटों का एक छोटा सा परिसर था, ठीक है। टुवर्ड्स द नॉर्थ देयर वॉज अ वुडन गेट विच हैड गिवन वे आफ्टर हैविंग फेस्ड कॉन्टिन्यूसली रेवेजेस ऑफ रेन। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। द नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। देयर वॉज, वहाँ था, अ वुडन गेट, वुडन मतलब लकड़ी का, गेट मतलब दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा, विच हैड गिवन वे, जिसने रास्ता दिया था, वे मतलब रास्ता, ठीक है, जिसने रास्ता दिया था। आफ्टर हैविंग फेस्ड, आफ्टर मतलब हैविंग फेस्ड, फेस्ड का मतलब होता है सामना करना, सामना करने के बाद, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार, रेवेजेस ऑफ रेन, रेवेजेस ऑफ रेन का मतलब क्या होता है? बारिश का कहर, ठीक है। जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो उसको बोल सकते हैं रेवेजेस ऑफ रेन, मतलब बारिश का कहर, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि उत्तर की दिशा की ओर लकड़ी का एक गेट था या फिर फाटक था, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कि उत्तर दिशा की ओर लकड़ी का एक गेट था जिसने बारिश के कहर का सामना करने के बाद रास्ता दिया था, ठीक है। Inside the gate, the shrubs grew on either side of the road. Inside the gate, दरवाजे के अंदर, the shrubs, shrubs का मतलब क्या होता है? shrubs का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियाँ। grew, grew मतलब उगना। on either side, either side क्या होती है? दोनों तरफ, दोनों तरफ, either side मतलब दोनों तरफ, of the road, सड़क के। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि दरवाजे के अंदर जाते ही सड़क के दोनों ओर कांटेदार झाड़ियाँ थी, ठीक है। इन द कंपाउंड, कंपाउंड मतलब परिसर, इन द कंपाउंड परिसर में, देयर ऑल्सो ग्रीव 5 or 7 मैंगो ट्रीज। ग्रीव का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्रीव का मतलब होता है उगना, ठीक है। 5 or 7, 5 या 7 मैंगो ट्रीज, मैंगो ट्रीज मतलब आम के पेड़। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि परिसर में 5-7 आम के पेड़ भी थे, ठीक है, या फिर आम के पेड़ उगे हुए थे या फिर आम के पेड़ थे, दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गेट, फाटक के या फिर दरवाजे के बाईं ओर, देयर वॉज, वहाँ था, अ स्मॉल वेल, स्मॉल वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, स्मॉल मतलब छोटा सा कुआं, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द गेट देयर वॉज अ स्मॉल वेल, फाटक के बाईं ओर एक छोटा सा कुआं था। व्हेन आई रीच्ड देयर दैट आफ्टरनून इन नवंबर 1932 1932 to take charge of my post, the gate was closed from inside. When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, reached मतलब पहुँचना या फिर पहुँचा, जब मैं वहाँ पहुँचा, that afternoon, उस तीसरे पहर, आफ्टरनून मतलब तीसरा पहर, इन नवंबर 1932, to take charge, take मतलब लेना, चार्ज ऑफ माई पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है पदवी। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? नवंबर 1932 के उस तीसरे पहर जब मैं अपनी पदवी का चार्ज लेने वहाँ पहुँचा, द गेट वॉज क्लोज्ड फ्रॉम इनसाइड, क्लोज्ड मतलब बंद,
फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर से, तो जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था, फाटक जो था वो अंदर से बंद था। आई रैंग द बेल स्लोली, रैंग मतलब बजाई, बजाना, ठीक है। द बेल, बेल मतलब होता है घंटी, मैंने धीरे से घंटी बजाई। द डोर ऑफ द रूम एडजॉइनिंग द वरांडा ओपनड एंड a man who was nearly 50 years old came out hurriedly to open the door of the gate. The door of the room adjoining the veranda. The door of the room, कमरे का दरवाज़ा। Adjoining the veranda, adjoining का मतलब होता है मिला हुआ। वरांडा, वरांडा का मतलब होता है बरामदा, बरामदा, बरामदा तो आप समझते होंगे ना, बरामदा। ओपनड, ओपनड मतलब खुला, ठीक है। एंड ए मैन, एक व्यक्ति, हु वॉज नियरली 50 ईयर्स ओल्ड, जिसकी उम्र या जिसकी आयु लगभग 50 साल होगी। केम आउट, केम आउट मतलब बाहर आया। हरिडली, हरिडली मतलब जल्दी जल्दी। टू ओपन द डोर ऑफ द गेट, फाटक का दरवाज़ा खोलने, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, बरामदे से मिले हुए कमरे का दरवाज़ा खुला और एक आदमी जिसकी आयु 50 के लगभग होगी जल्दी जल्दी फाटक का दरवाज़ा खोलने आया, ठीक है। द हेयर ऑफ हिज हेड एंड बियर्ड वॉज ग्रे एंड ए पेक्यूलियर सैडनेस ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज आइज। द हेयर, हेयर मतलब बाल। हिज हेड, हेड मतलब होता है सर, उसके सर के। एंड बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। वॉज ग्रे, ग्रे मतलब सफ़ेद। देखो जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती हैं और एज की वजह से जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रे हेयर, ग्रे हेयर, ठीक है। एंड ए पेक्यूलियर, पेक्यूलियर का मतलब होता है एक अजीब या फिर अनोखी, ठीक है। सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासी। ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब गिरना या फिर टपकना, ठीक है। फ्रॉम हिज आइज़, आइज़ मतलब आँखों, आँखों से, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, उसके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। द हेयर ऑफ हिज हेड एंड बियर्ड वॉज ग्रे, उसके सर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। एंड ए पेक्यूलियर सैडनेस ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज आइज़, और आँखों से एक अजीब सी उदासी टपक रही थी या फिर गिर रही थी।